हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। इस वक्त मैं पहुंचा हूं ब्रह्मा जी के मंदिर पे, ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए। ये एक्चुअली मंदिर पड़ता है बांसवाड़ा से 20-22 किलोमीटर पहले चींच गांव है। चींच गांव के अंदर ये बांसवाड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 3 मंदिर हैं, एक जो पुष्कर में है राजस्थान में, दूसरा ये है चींच में, और तीसरा है खेड़ ब्रह्मा में। अब बात ये बताई जाती है कि 1537 में तीनों मूर्तियों की स्थापना एक साथ की गई थी। ब्रह्मा जी के पुष्कर वाले मंदिर में, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा वाले मंदिर में, और यहाँ के चीज के मंदिर में। ये जो मूर्ति आपके सामने पीछे दिख रही है, मेरे पीछे, ये 4 फीट से ज़्यादा बड़ी मूर्ति है। ये ब्रह्मा जी की तीसरी मूर्ति है जो 1537 में स्थापित की गई थी। शुरू में इस मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार का है कि जब मोहम्मद गौरी जब मंदिर को लूटने के लिए आया था, उसे जब पता चला कि यहाँ पर ब्रह्मा जी की सोने की मूर्ति है, तो सोने की मूर्ति को मोहम्मद गौरी लूटने के लिए आया था, तो उसे जब मूर्ति यहाँ लूटने आया तो मूर्ति यहाँ मिली नहीं, मूर्ति यहाँ से अलोप हो गई। तो अलोप हो गई, वो चली गई, कहाँ गई ये तो किसी को पता नहीं चला। बट जो उसके बाद जो उस टाइम पे जब वो आया था, तो उसे जिस मूर्ति का दर्शन देखने मिला था, वो मूर्ति ये है पीछे। तो उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे सोने की मूर्ति तो मिली नहीं थी, तो उसने इस मूर्ति को खंडित कर दिया। ये मूर्ति खंडित मूर्ति है, इसलिए मंदिर से बाहर निकाल दी गई है, बट अभी भी रखी गई है कि लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिले। और उसके बाद फिर वैसी की वैसी ये नई मूर्ति बनाई गई। तो ये मूर्ति 1537 में स्थापित की गई। अब ऐसा कहा जाता है, पंडित जी से बातें की मैंने, तो मुझे जानने ये मिला कि जो मूर्ति है वो कहीं अलोप हो गई थी, तो उस मूर्ति को ढूंढने में पूरे गांव का एक तालाब बन गया, तो भी मूर्ति हाथ में नहीं आई। तो चींच का जो तालाब बना है वो मूर्ति के खोद काम के टाइम पे बना हुआ है। उसको मूर्ति को ढूंढने के लिए वो पूरा खोद काम किया गया था, तो वहाँ पे पूरा तालाब बन गया है। तो ये विशेषता है चींच के ब्रह्मा मंदिर की। तो आप भी अगर इस तरफ से आते हैं तो दर्शन करने जरूर आइएगा। आप चींच ब्रह्मा जी के मंदिर के अगर दर्शन करने आते हैं तो आपको साथ साथ में हनुमान जी के, यहाँ पर ये बाबा भोलेनाथ के, और पीछे रणछोड़ राय जी के भी दर्शन होते हैं। और साथ साथ में ये माँ लक्ष्मी माता जी है, उनके भी दर्शन साथ साथ में होते हैं। माँ लक्ष्मी माता जो मुंबई के अंदर हैं, माँ लक्ष्मी जी टेम्पल बोलते हैं, सेम उन्हीं का दूसरा स्वरूप है ये। तो चलिए अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं।
और एक जानकारी मिली मुझे पंडित जी से कि ब्रह्मा जी का जो दिन होता है वो गुरुवार का होता है। तो गुरुवार के दिन यहाँ पर विशेष पब्लिक दर्शन करने के लिए आती है। यहाँ भीड़ गुरुवार के दिन कुछ ज़्यादा ही होती है। सो अगर आप भी गुरुवार के दिन अगर इस तरफ आते हैं तो ब्रह्मा जी के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। तो ये था चीज़ का ब्रह्मा जी मंदिर। दर्शन हमारे हो गए, आपको भी हमने दर्शन करा लिए हैं। अब हम हमारी जर्नी ऐसे आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुँच के मैं आपसे फिर ज्वाइन होता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मानगढ़ धाम है। मानगढ़ धाम मैंने बांसवाड़ा ट्रिप की शुरुआत भी यहीं से की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मोबाइल और दोपहर का टाइम था, तो मोबाइल और मेरे एक्शन कैमरा वगैरह सब बहुत हीट मार रहे थे, तो जर्क बहुत आ रहा था मोबाइल और वीडियो के अंदर। सो मैं आपको फिर से कंटिन्यू कर दूं यहाँ के बारे में। तो ये जो जगह है मानगढ़ धाम, ये बांसवाड़ा से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। बेसिकली ये पड़ता है गुजरात के अंदर, बट गुजरात और राजस्थान बॉर्डर के अंदर ये गिना जाता है। अब ये जो मानगढ़ धाम है, मानगढ़ धाम को लोग स्मृति स्मारक, मिनी जलियांवाला बाग, जिस प्रकार से जलियांवाला बाग जो अमृतसर का फेमस हुआ था,
जो जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग कांड किया था, उसी प्रकार से यहाँ भी अंग्रेज़ों ने आदिवासी समाज के लोगों का नरसंहार किया था। तो ये वो जगह है मानगढ़ धाम। श्री गुरु गोविंद जी के बुलाने पर आदिवासी समाज के लोग उस टाइम पे यहाँ इकट्ठा हुए थे और अंग्रेज़ों ने गोलियां मार के उनका नरसंहार किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर ने जब यहाँ विज़िट किया, उसके बाद से इसका कुछ ज़्यादा ही चर्चा लाइमलाइट में आ गया मानगढ़ धाम। अगर आप बांसवाड़ा ट्रिप की शुरुआत करते हैं और गुजरात की तरफ से आते हैं या फिर कहीं से भी आपको एंटर मिलता है आने और जाने में, तो आप मानगढ़ धाम को अपनी विज़िट लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये अभी रिटर्न में मैं संतरामपुर से आगे निकला ही था कि संतरामपुर छोड़ते ही मुझे ये तालाब दिखा, और देखिए तालाब में हमारे भोले बाबा बैठे हैं। जय हो भोलेनाथ की। एकदम से नज़र पड़ गई, मस्त लोकेशन है। जय हो भोलेनाथ की।
हाँ तो दोस्तों, बांसवाड़ा सीरीज़ को एंड करने का समय आ गया है। मैं पहुंच गया हूं अपने घर। दोपहर में मानगढ़ हिल से निकला था मैं, विज़िट वगैरह मेरी कंप्लीट करके और लंच करके 3 बजे के आसपास घर पहुंचा मैं 7 o'clock। अभी 7:15 हो रहा है। सो इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं और अपने होस्ट एंड दोस्त सुनील को आज्ञा दीजिए कि ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करें। अपना चैनल मुसाफिर यारों को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एक बात और, ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म होती है, बांसवाड़ा सीरीज़ यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद एक एपिसोड मैं स्पेशल बनाऊँगा जिसके अंदर मेरा ये ट्रिप के अंदर कितना खर्चा, आने जाने का डीज़ल, होटल चार्जेस, फूड और जो भी खर्चा लगा होगा, विज़िट चार्जेस, एंट्री फ़ी, टोल, वो मैं सब आपको बताऊंगा। इसके बाद के लास्ट सीरीज़ जो ये एपिसोड है, इसके बाद एक स्पेशल एपिसोड डालूंगा मैं। और वेदर कैसा था, आपको क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए, रोड कैसे थे, वो सब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अपने चैनल मुसाफिर यारों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।